हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे सीआईपी रूल। सीआईपी रूल क्या होता है, ये बताता है कि जब हमें आरएस निकालना होता है, मतलब आर एंड एस निकालना होता है, तब हम यूज करते हैं सीआईपी रूल। या फिर हमें सिस एंड ट्रांस निकालना होता है, तब भी हम सीआईपी रूल लगाते हैं। या फिर इसके बाद अगर हम ई जेड निकालते हैं, ई एंड जेड, तब भी हम सीआईपी रूल लगाते हैं। या फिर सिन एंड एंटी निकालते हैं। क्लियर? तो इनके लिए हमें सीआईपी रूल लगाने की नीड होती है। तो आप देखो, इसमें सीआईपी रूल में फर्स्ट रूल कहता है कि एटम विद हायर एटॉमिक नंबर। क्या एटम हमारा किसके साथ होना चाहिए? हायर एटॉमिक नंबर के साथ होना चाहिए। तब ये क्या करता? फर्स्ट प्रायोरिटी रिसीव करता। क्लियर? या हम कह सकते हैं कि जिस एटम के पास हायर एटॉमिक नंबर होगा उसे हम हायर प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा, हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया फ्लोरीन। क्लियर? यहाँ पे लिख लिया क्लोरीन, और यहाँ पे लिख लिया ब्रोमीन, और यहाँ पे लिख लिया हाइड्रोजन। अब बताओ, एटॉमिक नंबर इसका 35 होता है। क्लियर? इसका 70 होता है, और इसका 9 होता है, एंड इसका 1 होता है। तो इस रीजन से तब हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। इसका मीन्स है कि हम हाइड्रोजन को क्या देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इसके पास हायर एटॉमिक नंबर है। हायर एटॉमिक नंबर होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन करेंगे। तो इसे क्या देंगे? हम 1 प्रायोरिटी देंगे। क्लियर? और इसका इससे कम है तो इसे 2 दे देंगे। क्लियर? और इसे क्या करेंगे? 3 देंगे। और सबसे कम किसका? हाइड्रोजन का। तब इसे क्या देंगे? 4 प्रायोरिटी देंगे। क्लियर? जब हम इस टाइप से नंबरिंग दे देते हैं तब हम लगाते हैं इस पे रोटेट करते हैं। जब रोटेट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, इसे क्या हुआ? 3 मिला, और इसे कितना? 2, और इसे कितना? 1 है, और इसे 4 है। तो ये वाला क्या होता है? हमारा फिशर होता है। फिशर में हम क्या करते हैं? जब लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे होती है तो आंसर एज इट रखते हैं। क्लियर? जैसा आंसर आता है वैसे ही रखते हैं। क्लियर? अगर हॉरिजॉन्टल पे होती है तो आंसर को रिवर्स कर देते हैं। क्लियर? तो आप देखो, अब यहां से हमारा 2 ग्रुप आते हैं निकल कर। क्या निकाल सकते हैं? आर एस भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर का मीन्स होता है जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तब हम क्या लिखते हैं? रोटेशन। तब हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। बट एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तब हम क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। क्लियर? एस लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, और इसका एस लिखेंगे। क्लॉकवाइज आर होता है और एंटी क्लॉकवाइज एस लिखते हैं। तो देखो, यहां से देखो, ये क्या है? हमारा रोटेशन किस साइड में है? क्लॉकवाइज। सॉरी, यहां से 3 हमारा क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो हम इस टाइप से जा सकते हैं 1 4 3। क्लियर? इस टाइप से जा सकते हैं। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारी घड़ी की दिशा क्या होती है? क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमारी घड़ी की दिशा क्या होती है? हम यहाँ एंड क्लॉकवाइज है क्योंकि घड़ी की दिशा हमारी ये क्लॉकवाइज होती है। और अगर इस टाइप से जाएंगे, इसके अपोजिट जाएंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एस हो जाएगा। क्लियर? अगर हमारा रोटेशन इस टाइप से होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो हमारा आर होता है। तो ये रोटेशन किस साइड है? एंटी क्लॉकवाइज है, तब हम इसे क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। और दूसरी बात, ये वाली 4 प्रायोरिटी किस पे? ऑन द वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल में है तो क्या लिख देंगे? आंसर एज इट रखेंगे, आर रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? फर्स्ट रूल हमारा यही बताता है कि हम इसके एटॉमिक नंबर के वेट पे क्या करते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी देंगे एटॉमिक नंबर के वेट पे। एटॉमिक नंबर की इसका कितना होता है? 35 होता है, और इसका 9 होता है, इसका 17 होता है, और इसका 1 होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसे गिवन करेंगे जिसके पास हायर एटॉमिक नंबर होगा। तो सबसे ज्यादा हायर एटॉमिक नंबर इसके पास है, इसके पास इससे कम है, और
इसके पास इससे कम है और सबसे कम इसके पास है। क्लियर, इसीलिए हमें इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। क्लियर, और इसे सेकंड दी है और इसे थर्ड और इसे फोर्थ। तो ये हमारा कहता है फर्स्ट रूल। और तो यही हमारा फर्स्ट रूल होता है। फर्स्ट रूल बताता है ये चीज कि एटॉमिक नंबर के बेस पे हम क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर, अब इसके बाद सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, अगर हमारा जैसे मान लें कि अगर हमारा एटॉमिक नंबर सेम आ गया, मीन्स कि आइसोटोप आ गए। जब आइसोटोप आ जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन लिख लेते हैं और इधर क्या लिख लेते हैं, ट्राइटेरियम लिख लेते हैं, इधर ड्यूटेरियम लिख लेते हैं, इधर क्या कर लेते हैं, फ्लोरीन लिख देते हैं। क्लियर, कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर तो इसका ही ज्यादा है, तो इसे तो हम फर्स्ट दे देंगे। लेकिन इनका एटॉमिक नंबर इसका ही बने, बट इनका जो है वो क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तब किसे देंगे फर्स्ट, इसे क्या देंगे सेकंड, इसे थर्ड देंगे और इसे फोर्थ दे देंगे। क्लियर, तो ये होता है एटॉमिक आइसोटोप के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम भी होता है, ट्राइटेरियम भी होता है। क्लियर, इसे लिख लेते हैं, इसे लिखो। देखो, आइसोटोप के केस में हमने बताया है कि क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट तो इसे ही गिवन होगी, इसे ही गिवन हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका कितना होता है, 1 होता है, इसका 1 होता है। बट एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कितना होता है, इसका तो 3 होता है और इसका 1 होता है और इसका 2 होता है। तब हम इसे जो नंबरिंग की प्रायोरिटी देंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट देंगे फ्लोरीन को कितनी देंगे, फर्स्ट देंगे, क्योंकि फ्लोरीन को तो एटॉमिक नंबर से ही क्लियर कर सकते हैं, तो इसे फर्स्ट देंगे क्योंकि इसका 9 होता है। क्लियर, इनका 1 होता है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है, इनका 2 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है और इसका 1 होता है। क्लियर, तो अब देखो इसे क्या देंगे, इसे 2 प्रायोरिटी देंगे और इसे 3 दे देंगे। क्लियर, और इसे 1 देंगे, तो क्या हो जाएगा कि हम ऊपर वाले को 1 देंगे, फ्लोरीन को, इसे 3 दे देंगे, इसे 2 और इसे 4 देंगे। क्लियर, क्योंकि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, फ्लोरीन का, 1 दे देंगे। लेकिन इनके एटॉमिक नंबर 1 होते हैं, इसीलिए यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते। बट एटॉमिक मास से डिसाइड कर सकते हैं। इसका 3 होता है एटॉमिक मास, इसका कितना होता है, 2 होता है और इसका 1 होता है। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसे क्या देंगे, फर्स्ट देंगे नंबर, तो इसे क्या देंगे, 2 देंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना, 3 है, इसे 2 दे देंगे और इसका 2 होता है। क्लियर, तो इसे 3 नंबरिंग देंगे। क्लियर, तो ये बताता है हमारा सेकंड रूल। आइसोटोप के केस में हमें यही बताता है कि जब हमारा एटॉमिक नंबर सेम आ जाता है, क्लियर, एटॉमिक नंबर जब सेम आ जाता है तो हम पहुंचते हैं एटॉमिक मास पे। क्लियर, एटॉमिक नंबर आइसोटोप का सेम होता है, तो इसीलिए हम किस में पहुंच जाएंगे, एटॉमिक मास पे पहुंच जाएंगे। एटॉमिक मास के बेस पे हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। क्लियर, और इसके बाद आता है थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड रूल बताता है हमारा कि जब हमारा अगर हमारा कोई भी डबल बॉन्ड, थर्ड रूल हमारा बताता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सेकंड रूल है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड को डुप्लीकेटेड करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिप्लिकेटेड कर देते हैं। क्लियर, तो वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे नंबर देते हैं। क्लियर, या प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी देंगे। क्लियर, तो ये बताता है हमारा थर्ड रूल। जैसे कि अगर हमने किसी कंपाउंड में हमारा डबल बॉन्ड आ गया, जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे ऑक्सीजन OH है और यहाँ पे क्या OOH है और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है। क्लियर, तो ये क्या कहता है कि अगर हमारा इस टाइप से आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे डुप्लीकेटेड करेंगे, ऑक्सीजन को इस टाइप से लिख देंगे 1 और इस वाली ऑक्सीजन को ऐसे और एक हाइड्रोजन इस टाइप से। क्लियर,
क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन सेम है और यहाँ पे हाइड्रोजन सेम है, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन O माइनस OH। क्लियर। ये क्या कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड गिवन था, क्योंकि एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि हम इसका जो लिखते हैं तो वो ऐसे लिखा जाता है OH। क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इस वाले OH को हटा करके ये वाला OH होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड होता है। क्लियर। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ये हमने डुप्लीकेटेड कर दिया और ये भी हमने डुप्लीकेटेड कर दिया, ये वाला ऑक्सीजन। क्लियर। तो ये होता है डुप्लीकेटेड करना। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम डुप्लीकेटेड करते हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई मिल गया इस टाइप से A डबल बॉन्ड B और इधर मेन चेन से A ऐड है, तो इसका मीन्स है कि BA से 2 टाइम ऐड है। जैसे कि हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं A, इसके बाद एक B तो यहाँ पे लगाएंगे, ऑलरेडी लगी हुई है, एक B और होनी चाहिए, तो क्या कर देंगे, ऊपर साइड में B लिख देंगे। क्लियर। ऐसे लिख सकते हैं B, और इसके बाद इससे ये B जो है, B के पास भी एक A होना चाहिए। इधर क्या है, मेन ग्रुप, मेन चेन है। क्लियर। इसके इस साइड मेन चेन है, तो इसे कह देंगे डुप्लीकेटेड करना। क्लियर। इसे कह देंगे डुप्लीकेटेड करना, क्योंकि एक A 2 टाइम B से ऐड है। देखो एक है, एक ये वाली B है, दूसरी ये वाली B है, और एक B 2 टाइम A से ऐड है। देखो एक टाइम तो ये वाला ये आ गया, दूसरे टाइम ये वाला ये आ गया। क्लियर। तो इसे कहते हैं हम डुप्लीकेटेड करना। क्लियर। ये होता है हमारा डुप्लीकेटेड। अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे क्या कर देते हैं हम, डुप्लीकेटेड कर देते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि हमारा 4 रूल क्या कहता है कि सिस हैव हायर प्रायोरिटी एंड सिस हैव हायर प्रायोरिटी देन ट्रांस। क्लियर। या एज कंपेयर ट्रांस। क्लियर। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, सिस को पहले प्रायोरिटी देंगे ट्रांस के कंपेयर में। क्लियर। और थर्ड रूल हमारा क्या कहता था, थर्ड रूल हमारा यही बताता था कि इन केस ऑफ द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या करते हैं, डुप्लीकेटेड करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिप्लीकेटेड कर देते हैं। क्लियर। जैसे कि इसका मीन्स है कि A जो है 2 टाइम B से ऐड है, A क्या है, 2 टाइम B से ऐड है। क्लियर। तो देखो A 1 टाइम B और सेकंड टाइम B। क्लियर। और A कितने टाइम, B कितने टाइम है A से ऐड, देखो 1, एक टाइम ये है, एक टाइम ये वाला। क्लियर। और ट्रिप्लीकेटेड में क्या है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इस टाइप से करेंगे, ए 3 टाइम B से ऐड है, देखो 1 टाइम ये, 2 टाइम ये और 3 टाइम ये, और B कितने टाइम ऐड है ऐसे, देखो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। क्लियर। ये होता है डुप्लीकेटेड एंड ट्रिप्लीकेटेड करना। ये है डुप्लीकेटेड करना, ये है ट्रिप्लीकेटेड करना। क्लियर। 4 रूल हमारा क्या कहता है, सिस हैव द हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर ट्रांस या देन ट्रांस। क्लियर। सिस को हम पहले देंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में देख लेते हैं। देखो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, इधर क्या हो जाएगा हमारा, एक साइड हमें सिस करना है, एक साइड ट्रांस करना। अगर हम इधर ले जाएं तो इधर हाइड्रोजन दे दें, और इधर क्या कर देते हैं, इसके साइड में इधर हाइड्रोजन दे देते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, देखो ये जेड में देखो, इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे। क्लियर। और क्या करेंगे, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा तो इसे क्या देंगे, 1 देंगे, नहीं सॉरी, इसे क्या देंगे, 1 देंगे और इसे 2 देंगे। क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम प्रायोरिटी डिफरेंट साइड या अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। और ये वाला बॉन्ड बताओ, यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले लेंगे और ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, ये वाला इतना बड़ा ग्रुप है तो इसे क्या देंगे, 1 देंगे और इसे 2 देंगे। इसमें ये वाला CH3 है और ये वाला क्या है, इसका 6 होता है एटॉमिक नंबर और इसका 1 होता है, तो इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे प्रायोरिटी। क्लियर। तो सेम प्रायोरिटी सेम साइड, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो इसे क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। अब हम इसका RS निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या होता है, CI पे अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर देखते हैं, तो इसका 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसे क्या देंगे, इसे क्या देंगे, 1 दे देंगे, 1 प्रायोरिटी देंगे। और देखो इधर सिस है और इधर ट्रांस है, इसने कहा सिस हैव हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर ट्रांस,
क्लियर। तो सिस को इसे क्या दे देंगे, 2 देंगे, इसे 2 प्रायोरिटी देंगे, क्लियर। और इसे क्या देंगे, 3 दे देंगे, क्लियर। और इस वाले को क्या देंगे, 4 देंगे, क्लियर। तो ऐसे हम इसकी क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, क्लियर। प्रायोरिटी इस टाइप से दे देते हैं। इसके बाद आता है 5 रूल। 5 रूल में हमारा क्या होता है कि जैसे कि आर होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सिस और यहाँ पे ट्रांस, तो इसी टाइप से हम लिख सकते हैं कि आर हैव द हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर ट्रांस, सॉरी एज कंपेयर एस, क्लियर। तो इसे भी लिख लेते हैं, इसे लिखो पहले, समझ में आ रहा है, लिखो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये 5 रूल है कि आर हैव द हायर प्रायोरिटी देन एस, क्लियर। तो इसका मीन्स है कि आर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर एस, क्लियर। ऐसे ये 6 रूल है। 6 रूल लाइक एंड अनलाइक। लाइक का मीन्स है जैसे आर आर, ये सेम सेम है, एस एस सेम सेम है, तो इसमें हम आर को देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, क्लियर। एस को बाद में देंगे। इसके अंदर है कि आर आर है और आर एस है, तो इसमें हम आर आर को देंगे, आर एस को नहीं देंगे, क्लियर। जैसे कि इसके अंदर है, इसके बाद है लाइक अनलाइक। देखो आर आर है, दूसरी साइड आर एस है, क्लियर। तो हम किसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, आर आर को, आर एस को नहीं देंगे। इसके अंदर क्या, एस एस एंड आर आर एस, क्लियर। तो इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसे सेकंड देंगे, क्लियर। इसके बाद है 7th रूल। 7th रूल में एम को पहले देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर पी, क्लियर। और इसके बाद ये आता है 8 नंबर रूल। 8 नंबर रूल कहता है कि एटम हैव द हायर प्रायोरिटी, मतलब एटम फर्स्ट प्रायोरिटी गेन करेगा एज कंपेयर देन लोन पेयर, कंपेयर देन लोन पेयर, क्लियर। जो हमारा एटम होगा वो हायर प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी गेन करेगा एज कंपेयर देन लोन पेयर, क्लियर। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि हमारा NH है, N है, इधर हाइड्रोजन गिवन है और इधर हमारा CH3 है और इधर क्या लोन पेयर है और यहाँ पे क्या CH2 CH3। देखो इसे तो हम क्या देंगे, ये 6 है और ये 6 और इसके बाद कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन, तो ये लोन पेयर है, इसे तो हम देंगे क्या फर्स्ट प्रायोरिटी, इसे देंगे सेकंड और इसे देंगे थर्ड और इसे देंगे लोन पेयर को 4, क्लियर। यही कह रहा है कि एटम हैव द हायर प्रायोरिटी कंपेयर देन लोन पेयर, क्लियर। तो लोन पेयर को सबसे बाद में प्रायोरिटी देंगे, क्लियर। तो इसीलिए हम इस टाइप से लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं जैसे कि एस है, इधर हमने लिख दिया फ्लोरीन, ये नाइट्रोजन ही रहने दो, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है हमारा, इधर फ्लोरीन है और इसके पास लोन पेयर होते हैं 2, तो एक क्या दे देंगे हम इधर क्या कर देंगे NH2 कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं, क्लियर। तो देखो ये नाइट्रोजन, इसका 7 होता है, इसका 9 होता है और इसका 1 होता है, तो इसे देंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी, क्लियर, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और इसके बाद हम क्या देंगे, इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद इसे देंगे सेकंड, क्लियर, और इसे देंगे थर्ड और लोन पेयर को क्या देंगे 4 प्रायोरिटी, क्लियर। तो ऐसे देते हैं हम प्रायोरिटी। तो यही हमारा CIP रूल कहता है। CIP रूल में 8 पॉइंट होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं, जो कि हमें सिस ट्रांस में भी फॉलो करने होते हैं, क्लियर। जैसे कि हमारा सिस ट्रांस में हमें फॉलो करना होता है तो हम इसी टाइप से प्रायोरिटी देते हैं, क्लियर। तो ये होता है हमारा CIP रूल। इसके बाद हम इससे क्या कर सकते हैं, R निकाल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग RS निकाल सकते हैं, RS, और क्या कर सकते हैं EZ निकाल सकते हैं, सिस ट्रांस बता सकते हैं, सिन एंटी बता सकते हैं। CIP रूल के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी देते हैं, क्लियर, प्रायोरिटी देते हैं, इसी से हम बता सकते हैं, क्लियर। तो ये होता है हमारा CIP रूल। इसके बाद देख लेते हैं RS के कुछ एग्जांपल कर लेते हैं कि किसमें R है और कहाँ S है, समझ आया। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि ये चीज गिवन है, इसके बाद क्या है हमारा, इधर H होता है और इधर क्या होता है हमारा, इधर NH2। ये एग्जाम्पल है CIP रूल के। और इधर क्या है, डैश पे हमें हाइड्रोजन मिला है
और इसके बाद हमें यहाँ पे बैच पे CH3 है। देखो CIP रूल का फर्स्ट रूल लगाते हैं। पहला कहता है कि एटॉमिक नंबर के बेस पे हम क्या देते हैं, प्योरिटी देते हैं। इसका कितना 7 है और इसका कितना 6 है और इसका कितना 1 है। क्लियर। और इसका कितना है 6 है। कार्बन कार्बन का 6 होता है, एडजेसेंट से देखते हैं। और RS हम कहाँ देख सकते हैं, जहां sp3 कार्बन होना चाहिए, क्या sp3 कार्बन होना चाहिए और एडजेसेंट ग्रुप 4 ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। क्लियर। तो देखो ये sp3 है क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है। या फिर बता सकते हैं 1 2 3 4 कितने बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। जब 4 बॉन्ड पेयर है तो इसका क्या हो जाएगा, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लिख देते हैं sp3, यह लिख दिया है। इसके बाद देखो इसका 7 है, एटॉमिक नंबर 7 है इसका कितना 6 है, इसका कितना 6 है। क्लियर। तो इसका इन दोनों से ज्यादा है, मतलब इन तीनों से क्या है, ज्यादा है। तो इसे क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। क्लियर। और इसके बाद देखो, अब इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा, इसे 4 हो जाएगा क्योंकि ये 1 है। क्लियर। और इसके बाद इन दोनों में देखो, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि 6 6 आ गया। लेकिन हमने थर्ड रूल पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो हम डुप्लीकेटेड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। वो कैसे बता सकते हैं हम डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ये है, ऑलरेडी ऐड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ऐसे बनाएंगे और इसका 6 होता है एटॉमिक नंबर। क्लियर। अब देखो इसे डुप्लीकेटेड करेंगे तो इसे बॉन्ड को हटाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा, डुप्लीकेटेड कर दिया हमने। तो देखो अब इसके बाद क्या है, तीनों हाइड्रोजन है, तो इसका तो कितना हो जाएगा, 6 से इसे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बट इससे देखो 8 ऐड यहाँ पे, 8 ऐड यहाँ पे, 8 ऐड यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसे क्या देंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे। और इसे क्या कर देंगे हम, थर्ड प्रायोरिटी दे देंगे। क्लियर। इसे थर्ड देंगे, इसे सेकंड, इसे 1 और इसे 4। तो CIP रूल हम ऐसा यूज करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको RS निकालना। क्लियर। इसके बाद हमसे कहा गया था कि अगर हमारा सेकंड एग्जांपल है, 1 एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है कि लोन पेयर को हम एटम के कंपेयर में लोन पेयर को 4 प्रायोरिटी देते हैं। देखो ये नाइट्रोजन वाला था, यहाँ पे हम क्या कर दें, NH2 ऐड कर दें, यहाँ पे क्या ऐड कर दें, यहाँ पे फ्लोरीन ऐड कर दें, यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दें, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दें। क्लियर। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है। क्लियर। अब नंबर देंगे तो कौन सा पॉइंट था कि एक रूल था कि एटम के कंपेयर में हम जो लोन पेयर को 4 प्रायोरिटी देते हैं या सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर। तो इसे क्या हो जाएगा, देखो इसे तो 1 देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और इसे 2 देंगे, और इसे क्या देंगे, 3 देंगे, और इसके बाद इसे 4 प्रायोरिटी दे देंगे। तो ऐसे बताया जाता है, ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है CIP रूल। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अगर हम निकालते हैं सिस ट्रांस, क्लियर, EZ निकालते हैं। इसके बाद हम बताते हैं इससे अगला रूल कि सिस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर ट्रांस के। क्लियर। अगले एग्जाम्पल ये हैं, देखो सिस ट्रांस का यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें इसका RS निकालना है क्योंकि ये क्या है, हमारा sp3 है, sp3 का ही हम RS निकालते हैं। तो इसका RS निकालना, सबसे पहले हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ये कार्बन है। क्लियर। इधर भी हमारा कार्बन है, इसका भी 6 होता है, लेकिन इसका क्या होता है, 8 होता है, इसका 1 होता है। तो इसे क्या देंगे हम, ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसे 4 देंगे क्योंकि सबसे कम तो इसका ही है। अब देखो इन दोनों, ये दोनों मतलब 6 6 है। तो अब क्या करेंगे, सिस ट्रांस वाला रूल लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा। देखो इसे क्या देंगे, 1 देंगे क्योंकि इसका 9 है, EZ में भी हम करते हैं, और इसका 6 है, और इसके बाद इतना बड़ा ग्रुप है। क्लियर। तो इसे क्या दे देंगे, इसे तो प्रायोरिटी देंगे। देखो इसे 1 देंगे तो इसे 2 देंगे, और इसे क्या देंगे, 2 देंगे और इसे 1 देंगे। क्लियर। EZ को भी क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक में, तो देखो जब सेम प्रायोरिटी 1 1 सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ये वाला 1 है और ये वाला भी 1 है, और ये वाला देखो 2 है, ये वाला भी 2 है, तो सेम प्रायोरिटी सेम साइड, तब क्या हो जाएगा, हमारा सिस होता है। क्लियर। तो ये वाला बॉन्ड क्या है, सिस बॉन्ड है। क्लियर। अब ये वाला देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा,
तो देखो इसे इसका एटॉमिक वेट 9 होता है और इसका 1 होता है और इसका 6 होता है और इसका इतना सारा ग्रुप है, इसका भी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो इसके कंपेयर में इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसे सेकंड देंगे। क्लियर? और इसमें इसे सेकंड देंगे और इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। क्लियर? देखो सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, देखो इसका 1 है, इसका 1 है और इसका इस साइड में 1 है, मतलब सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड। ये वाला 1 और ये वाला 1 इस वाली एल्कीन के लिए। क्लियर? तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। ट्रांस, क्योंकि सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड। अगर इस साइड पे होती, ये इस वाले की और इसकी होती 1 1, तब ये सिस हो जाता, जैसे कि इसमें 2 इधर है 2 इधर है, 1 इधर है 1 इधर है। क्लियर? ये वाला 1, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये सिस हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ट्रांस है। अब इसका आरएस निकालने के लिए हम इसे देंगे, देखो ये सिस है और ये वाला ट्रांस है, तो सिस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर ट्रांस के। तो इस वाले का आरएस निकालने के लिए इसे क्या कर देंगे? हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। क्लियर? इसका आरएस निकालने के लिए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। क्लियर? तो ये देखो इसका क्या 1, इसे फर्स्ट, सॉरी इसका 1 इसे देंगे 2, सॉरी ये हो गया, क्योंकि इन दोनों को तो हमने दे दिया था, इसे 2 देंगे और इसे देंगे 3, सॉरी क्योंकि हमने इसे तो इन्हें दोनों को तो दे दिया था एटॉमिक बेस के नंबर पे, इसे 1 दे दिया था, इसे 4 दे दिया था। अब इस वाले बॉन्ड को देने के लिए, इसका आरएस निकालने के लिए, देखो ये वाला सिस है और ये वाला ट्रांस है, ये वाला ट्रांस है, तो इसे सेकंड देंगे और इसे क्या दे देंगे? हम थर्ड प्रायोरिटी। क्लियर? इसे थर्ड दे देंगे। तो ये होता है हमारा नंबरिंग निकालने के लिए, क्योंकि सिस ट्रांस का अगर हटा दें तो हम इस टाइप की नंबरिंग देंगे। क्लियर? इस टाइप की नंबरिंग देंगे। इसे क्या देंगे? 2 देंगे, क्योंकि ये वाला सिस है। क्लियर? और इसकी प्रायोरिटी हटा दें तो देखो ये वाला क्या होता है? हमारा ट्रांस है, तो इसे 3 देंगे। क्लियर? और इसमें ऐसे ही आ जाता है, देखो ये वाला हम निकाल लेते हैं, अगर हमारा ये वाला वो होता है तो ये वाला तो ऐसा आ जाएगा, और ये वाला राइट साइड है, इसे आर बोलेंगे एल्कोहल में, एल्डिहाइड में इसे आर बोलेंगे। क्लियर? अगर हमारा आर एस आ जाता है तो इस वाले कार्बन का आर एस निकालने के लिए, इस वाले कार्बन का आर एस निकालने के लिए, इस कायरल कार्बन का, तो कैसे करेंगे? ऊपर वाला क्या एस है, तो इसमें क्या करते हैं? आर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर एस के। क्लियर? अब देखो इस वाले का निकालने के लिए, क्लियर, इस वाले का निकालने के लिए, तो देखो फर्स्ट किसे देंगे? ये क्या है? इसके इस साइड भी हमारा क्या कार्बन है, इसके इस साइड भी हमारा कार्बन है, तो 6 एटॉमिक नंबर होता है। इसके इस साइड क्या हमारा कार्बन है, तो ये भी 6 नंबर होगा। क्लियर? और देखो इसके इस साइड क्या ऑक्सीजन है, जिसका 8 होता है, इधर क्या 1 होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? 8 वाले को देंगे, तो इसे क्या देंगे? फर्स्ट दे देंगे, फर्स्ट आ जाएगी। और इसे क्या आ जाएगी? 4, सबसे कम इसका ही है। अब देखो इन दोनों का 6 6 है, तो देखो इसका एस होता है, इसका आर होता है, तो अब क्या करेंगे? इसे क्या देंगे? इसे क्या देंगे? सेकंड प्रायोरिटी देंगे और इसे क्या देंगे? थर्ड देंगे। क्लियर? तो ऐसे हम प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर? ये बताता है हमारा सीआईपी रूल। इसके अकॉर्डिंग, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग हम इसे आरएस बता सकते हैं। क्लियर? क्लियर? ये होता है। और कुछ एग्जांपल करा देंगे सीआईपी रूल को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों समझ नहीं आया? अरे ये देखो इसे हमने बंद दी। अच्छा ऊपर वाले का बताएं। देखो ये होता है, हमने इसके आरएस क्यों लिख दिए? क्योंकि हमने लिख लिए थे पहले जल्दी की वजह से। आपको तो एक्सप्लेन करा ही दिया था ये कि ये आर होता है, ये एस होता है। जब नहीं आओगे टाइम पे तो ऐसे ही होगा, जहां तहां ध्यान रखोगे। देखो इसे बंद देंगे, इसे क्या देंगे? 4 देंगे। ये वाला कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, ये वाला कार्बन के बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, बट इसके बाद कार्बन है, तो इसे क्या देंगे हम? बताओ इसे क्या प्रायोरिटी देंगे? इसे बंद देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे, इसे 4 देंगे। क्लियर? अब आ गया समझ में? देखो इसे बंद देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे और इसे 4 देंगे। अब देख लो 1 2 4, 1 2 4 क्या हो गया? क्लॉकवाइज है। क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए था, बट फर्स्ट प्रायोरिटी
सॉरी लोवेस्ट प्रायोरिटी किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, इसीलिए इसका हमने एस लिखा था। अब इसमें देखो, इसे फर्स्ट देंगे, इसे 4 दे देंगे इस वाले कार्बन के लिए, और इसे क्या देंगे, इसे 3 देंगे, और इसे क्या देंगे, इसे क्या देंगे, 2 देंगे। क्लियर, इसे 2 देंगे, इसे 2 देंगे और इसे देंगे 3, क्योंकि देखो इसका एटॉमिक वेट 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इधर 6 इधर 6, इससे कितने हाइड्रोजन 2, बट इससे कितने हाइड्रोजन 1। क्लियर, इसके बाद इतना बड़ा ग्रुप है, इसलिए इसे 2 दिया, इसे 3 दिया। अब देखो 1 2 और 4, ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज, एस था, बट 4 प्रायोरिटी किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो एस का आर हो जाएगा, इसीलिए हमने इसका आर लिखा था। क्लियर, इसीलिए आर लिखा था। अब इसकी नंबरिंग देने के लिए हमने क्या बताया कि देखो इसे तो 1 दी जाएगी, अब इसे हटा देते हैं। देखो इसकी बंदी ऑक्सीजन के बेस पे, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, इसका 1 होता है, तो इसे 4 दी जाएगी, इसे 1 दी जाएगी। अब देख लो इधर एस है और इधर क्या आर है, तो आर को क्या देंगे, आर को सेकंड देंगे, और इसे कितना देंगे, एस को थर्ड देंगे। क्लियर, इसे 4 देंगे, इसे फर्स्ट देंगे, इसे 2 देंगे और इसे थर्ड देंगे, क्योंकि इसका आर, इसका एस है और इसका आर है। क्लियर, आगे समझ, क्लियर, किसी को डाउट?